ब्राह्मणी जो कि आपका अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। देखिए आगे चलिए लिखेंगे। इसकी लंबाई है कितना 799, 799 आपका किलोमीटर, 799 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? ब्राह्मणी की। हो जाएगा 799, लगभग 800 के आसपास है। इसको ऐसे याद रखो कि ये 799 है, जबकि 899 कौन था हमारा? आपका शिशुपाल पर्वत था। नहीं याद हो जाएगा? कितना सुंदर, बताओ। ऐसे याद रखो कि 899 है और आप लोग चले गए 100। ठीक है, आपका पीएससी का जो सेंटर है इधर मिला, कहाँ? आपका 799। नहीं भूलोगे भाई। देखिए आगे कितना ये है, बट ये इतनी लंबी पूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। 799 अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 350 के आसपास से ऊपर है। मैं ये लगभग लिखा हूं ना, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, लिखो, दे सकते हो कि आपका 365 365 पड़ेगा ब्राह्मणी, जब ब्राह्मणी कहलाएगी। बताऊंगा कैसे, अभी लिखो पहले, ठीक है। चलिए देखिए आगे, पहला नेतरहाट। ये पूरा क्षेत्र में क्या पड़ेगा हमारा? आपका छोटा नागपुर का पठार है, जानते हो ना? है, छोटा नागपुर का पठार है। इसी में से क्या हमारा पास एक सीमा पड़ेगा जिसका नाम है नेतरहाट पहाड़ी। एक जगह का नाम है नेतरहाट, पठार है, पहाड़ी पठार है। क्लियर है? देखिए आगे, तो क्या नेतरहाट, इसी जो है नेतरहाट से क्या बनेगा आपका? हमारा आपका पश्चिम से, ध्यान रखेंगे ये छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी क्षेत्र है नेतरहाट। नेतरहाट का यहाँ पास क्या आपका पठार है, ये नेतरहाट का पठार, ये इसी का हिस्सा है। ध्यान रखिए इसको छोटा नागपुर का रानी बोलते हैं, छोटा नागपुर का क्वीन। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं केवल आप लोग के लिए पढ़ने के लिए बताती हूँ। क्लियर है? इसे छोटा नागपुर का क्या बोलते हैं? रानी बोलते हैं, क्वीन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगभग आपका कर्क रेखा के आसपास पड़ती है ये। क्लियर है? और इसकी जो जलवायु ऐसी है कि जब बहुत ही ग्रीष्मकाल होता है तो ये ऐसा क्षेत्र जहाँ का तापमान बहुत ही क्या होता है? लो होता है। यहाँ पर चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, लोग यहाँ पर मजा लेने जाते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं छोटा नागपुर, किसे क्या बोलते हैं? रानी बोलते हैं। नाम क्या है? नेतरहाट का पठार। यहीं से निकलती कौन? आपका शंख नदी। कौन निकलती है? शंख नदी। अब ये शंख नदी में अभी जस्ट दिखाया था कैसे जाएगी, एकदम इतना जाएगी, ठीक है टाकेश्वर, इतना जा जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। कहाँ? आपका उड़ीसा में। कैसे आ रही है? झारखंड, पहले झारखंड, फिर क्या? छत्तीसगढ़, फिर क्या? उड़ीसा। कहाँ जाएगी? उड़ीसा। हो जाएगा। अब इसी जो है छोटा नागपुर के पूर्व से कौन आएगी? हमारा दक्षिण कोयल नदी आएगी। ये सब आप लोग पढ़ोगे भारत का भूगोल में। क्लियर है? आपका दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल। अब ये कहाँ बहेगी? आपका झारखंड, और झारखंड से कहाँ? आपका उड़ीसा। और यहाँ से क्या कहलाएगी? आपका ब्राह्मणी रिवर। क्या कहलाएगी? ब्राह्मणी। अब यहाँ से क्या कहलाएगी? ब्राह्मणी रिवर। अब इसमें आके ये मिली है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, नहीं तो कुछ और पढ़ते हैं। क्लियर है? नहीं मिलती पढ़ते हम लोग शंख अपवाह तंत्र पढ़ते। क्या पढ़ते? शंख अपवाह तंत्र। हो गया? आगे ये क्या नाम है इसका? दक्षिण कोयल। और इसी के अपोजिट जाती है उत्तरी कोयल। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं। दक्षिण कोयल नदी हो जाएगा, दक्षिण कोयल नदी। नहीं पढ़ोगे चलेगा ना, ये सबका याद नहीं करना है, ये आपकी जानकारी के लिए। इसकी लंबाई है 285 किलोमीटर। अब देखें क्या थी ये आपका शंख है और ये ब्राह्मणी है। इसके पश्चात कहाँ जाएगी? आपका ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे ऐसा। रहा सहायक नदी का, तो दो याद रखोगे, एक नदी यहाँ, एक यहाँ, दो, और एक यहाँ। इसका कोई काम नहीं है, इसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। इसका नाम है वैतरणी नदी, वैतरणी रिवर। कब काम आएगा? मान लो बात धोखा से पूछ दे कि ब्राह्मणी अपतंत्र को समझाइए और आपके पास कोई शब्द नहीं होगा तो लिख देना इसको वैतरणी नदी को। हो गया। नेक्स्ट, दो सहायक नदी पढ़ लोगे, कारो, कारो और आपस तिरका। नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मैं आपकी जानकारी लिखा दिया हूँ। क्या? दो सहायक नदियां हैं शंख की, कारो और जो कि आपका तिरका। ब्राह्मणी की एक पड़ेगी वैतरणी। आप लोग पढ़ोगे भीतर कनिका अभ्यारण्य। क्लियर है? वो इसी पे जिंदा है। क्लियर है? भीतर कनिका, इसके भीतर कनिका के भीतर भीतर जाती है। कौन है हमारा? ये ब्राह्मणी। भीतर कनिका, भीतर कनिका आपका अभ्यारण्य। क्लियर है? ये कुछ में फेमस है, हो सके आई थिंक ये 8 बायोस्फीयर में से एक ये भी है, जयमंडल में से। आप लोगों को याद नहीं रहता क्या आप लोग को? शेषाचेलम, भीतरकनिका, अरे मतलब पूरा याद होना चाहिए, पता है, पूरा चौतरफा दिमाग लगेगा तब जाके याद करोगे। ये थोड़ा कि पीएससी फॉर्म आया तुरंत पूरा का पूरा एकदम ऐसे पूरे से घुमाओगे, कॉपी पूरा एकदम उतर जाएगा एक साथ, ऐसा नहीं होने वाला भाई।
8 अगर 18 जयमंडल है तो कम से कम 10-12 ऑल टाइम कभी भी बोल दो। क्लियर है? श्रीशैलम, शेषाचलम, एक तो हमारा अचानक मार है, ऐसे बोल दो, क्या दिक्कत है। अभी जस्ट करंट में हमारा कौन सा है, गुरु घासीदास चल रहा है, तमोर पिंगला पूरा पढ़ दो उसका कुछ भी पूछ देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू मैं। क्या नाम है इसका, ब्राह्मणी। वापस देखिए 799, ध्यान रखेंगे ना इसको, 799, अरे सीधा पढ़ो 799, कोई दिक्कत नहीं है, 800 किलोमीटर ऐसे याद रखोगे। क्लियर है? लेकिन जब ये ब्राह्मणी बनती है तो कहलाती है 365 किलोमीटर, बस इसका विस्तार है, बट ओवरऑल 799 है। क्या खास बात है, कितनी है ये, आपका 1.03% का प्रवाह क्षेत्र है, इसका विस्तार है 1.03। कहां से, नेतरहाट। लेकिन ध्यान रखेंगे ब्राह्मणी निकलती है नेतरहाट का पठार से, नेतरहाट का पठार से निकलती कौन, हमारा शंख, न कि ब्राह्मणी। और जब मिलेगी इस दक्षिण कोयल में तब कहलाती कौन, आपका ब्राह्मणी रिवर। तब इसकी लंबाई होती कौन, आपका 799 किलोमीटर हो जाएगा। इससे संबंधित और कोई डाटा इसमें नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? कारो, तिरका और क्या, वैतरणी इसकी सहायक नदी है। ऐसा करते करते आप लोग का अपवाद तंत्र ओवर हो चुका है। जाके पढ़िए, आपको बहुत सुंदर लगेगा। मैं क्लीन, एकदम क्लीन हूँ, क्लियर हूँ। अगर आप पूरा पढ़ते तो आपसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, बनेगा मतलब बनेगा, 100% बनेगा। और आपके अंदर बहुत क्लियर कट पढ़े आप लोग, बहुत क्लियरिटी के साथ में, कोई यहाँ पर उल्टा पुल्टा नहीं है, जो जैसी नदी उस वैसी पढ़ोगे आप लोग, हो जाएगा। बाकी करेंगे